हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट A1 A2 डैश 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 AN डैश 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 फॉर्म्स एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट केस है AN इक्वल टू 3 + 4n और सेकेंड में दिया है कि AN इक्वल टू 9 - 5n। Also find the sum of the first 15 terms in each case। ओके तो दो केसेस दिए हुए हैं। देखो हमारे पास AN का वैल्यू दिया हुआ है। पहले तो हमें ये बताना है कि ये AP बना रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट के 2-3 टर्म निकाल के हम दिखा लेते हैं कि उनमें कॉमन डिफरेंस अगर आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं येस इट इज़ इन AP। तो पहले तो वो काम कर लेते हैं और फिर हम लोग फर्स्ट 15 टर्म भी निकाल लेंगे। तो पहले वाला ले रही हूँ मैं, फर्स्ट केस ले रही हूँ। क्या है मेरा फर्स्ट केस, AN इक्वल टू 3 + 4n। तो अगर मुझे A1 निकालना है या फिर फर्स्ट टर्म निकालना है तो A1 क्या होगा मेरा, 3 + 4 × 1 मतलब क्या होगा, 3 + 4 मतलब क्या होगा 7। ठीक है, अगर मैं A2 निकालती हूँ तो क्या होगा, देखो A2 होगा, क्या होगा, AN का फॉर्मूला हमें क्या, 3 + 4n। तो अब मुझे n की जगह पे 2 रखना है। ठीक है, तो 3 + 4 × 2 करेंगे तो ये बनेगा 3 + 8। ठीक है, और ये बन जाएगा 11, मतलब A2 हमने 11 निकाला। A3 भी हम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। क्या होगा, देखो 3 + 4n है तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 3, तो ये हो जाएगा 3 + 12, मतलब ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें देखो 3 टर्म मिल चुके हैं। अब हम लोग AP दिखा देते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमको कितना आया है, फर्स्ट टर्म 7 आया है, तो 7। सेकेंड टर्म 11 आया है और थर्ड टर्म क्या आया है, 15 आया है। ठीक है, ओके। अब क्या देख लेते हैं, क्या हम लोग कॉमन डिफरेंस मिल रहा है कि अगर हम लोग D देखें तो D क्या होगा, 11 - 7। यही होता है ना, आगे वाले टर्म में से पीछे को माइनस करना होता है। तो 11 - 7 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म चेक कर लेते, 15 - 11 करके देखते हैं, D इक्वल टू 15 - 11, इधर भी 4 आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देखो दोनों ही केस में 4 आ रहा है, आगे भी करेंगे तो 4 ही आएगा। 2 टर्म चेक कर लिया, काफ़ी है। तो हम लोग लिखेंगे हियर D इज कांस्टेंट, therefore it forms AP। ठीक है, हमें क्या करना है, फर्स्ट 15th टर्म भी निकालना है, तो अब निकाल लेते हैं। AP पहले लिख देते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं। क्या है, 7 11 15 डैश डैश डैश। यहाँ से हमें A मिल जाएगा, A है 7, D हमें कितना मिला है, 4 मिला है। तो हमें फर्स्ट 15 टर्म निकालने, मतलब n का भी वैल्यू पता है। तो फिर S15 करेंगे, क्या होता है, n/2 2a + n - 1d, राइट। ओके, तो ये क्या होगा, देखो n की जगह पे 15 रखेंगे, 15/2 2 × a मतलब 7 प्लस n क्या आएगा, 15 - 1 और d कितना है, 4 है। ठीक है, ओके। तो 15/2 यहाँ पर 7 × 2 = 14 प्लस 15 में से 1 जाएगा, 14 × 4 कर लेंगे तो ये क्या होगा, 15/2 हमने ऐसे ही लिखा, 14 ऐसे ही लिखा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 15/2 ऐसे ही लिखा, 14 + 56 करेंगे तो हमें 70 मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करी, ये 2 से 70 को कट करूँगी तो मुझे 35 आ जाएगा, राइट। ओके, तो 15 × 35 करेंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा 525। तो हमारा S15 हमने निकाल लिया। तो फर्स्ट केस हमारा हो गया है पूरा, हमने प्रूव भी कर दिया कि ये AP में है और S15 मतलब फर्स्ट 15 टर्म का सम भी निकाल दिया। ठीक है, अब सेम चीज़ हम लोग सेकेंड वाले केस में भी कर लेंगे। ओके, तो सेकेंड केस हमारा क्या है, देखो सेकेंड केस है AN इक्वल टू 9 - 5n। तो A1 निकाल लेते हैं।
क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5, तो ये आ जाएगा क्या 4 आ जाएगा। A2 क्या होगा देखो, क्या है n माइनस 9 माइनस 5 n है, ठीक है, तो ये होगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो ये क्या होगा 9 माइनस 10, मतलब ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। A3 भी निकाल लेते हैं। A3 क्या होगा 9 माइनस 5n, वैल्यू डालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -6, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी हमने 3 टर्म निकाल लिए, तो ज़रा AP बना देते हैं इसकी हम लोग। तो AP क्या बनी, फर्स्ट टर्म हमको 4 मिला है, ठीक है, तो लिख देते हैं 4, सेकेंड टर्म -1 और थर्ड टर्म -6, ठीक है। D चेक कर लेते हैं इसका, तो D क्या होगा, आगे वाला टर्म में से पीछे को माइनस करना है, तो -1 लिया, -4 किया, कितना आ जाएगा -5। सेकेंड वाला D निकाल लेते, आगे वाला टर्म मतलब -6 -1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -6 प्लस 1, तो ये भी कितना आ जाएगा -5। तो हम लोग लिखेंगे, देखो दोनों ही केस में हमारा D कांस्टेंट है, तो देयरफॉर इट इज़ मेकिंग अ AP एज D इज कांस्टेंट, इट फॉर्म्स AP, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमने बता दिया कि यस ये AP बना रहा है। अब हमें S15 निकालना है, फर्स्ट 15 टर्म निकालना है। फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अच्छा, हमारा AP ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से हमें A पता है, A क्या है हमारा, A इक्वल टू 4, फर्स्ट टर्म 4 है, और D हमने कितना निकाला है -5 निकाला है, राइट, और n हमें कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो ये सारे वैल्यूज़ हम इसमें डाल देंगे। तो ये होगा S15 इक्वल टू n की जगह पे 15 डाल दो, 2 इंटू A मतलब 4 प्लस n की जगह पे 15 -1 और D की जगह पे हम डालेंगे -5, और ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अभी क्या होगा देखो, 15/2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 15 -1 मतलब 14, और मल्टीप्लाई करना है -5 से, ठीक है। आगे जाते ये हो जाएगा 15/2 8, अब यहाँ पे 14 इंटू 5 करेंगे हम लोग, तो हमें कितना आ जाएगा -70, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 15/2, 70 में से 8 जाएगा तो -62, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 15, हम ऐसे ही लिखेंगे और इसको 2 से कट कर देंगे, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा -31, ठीक है। इसको जब हम लोग फाइनली मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो हमें मिलेगा -465, तो यही है हमारा S15 मतलब फर्स्ट 15 टर्म का सम, ठीक है। तो हमने दोनों ही केस में हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये क्या है AP है, और S15 दोनों ही केस में हमने निकाल दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।